मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। राजेश को देखो खुजली हो रही है। मौत का कुआं है नौकी देवी, मुझे गिरना है कुआं में। मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है। देखा देखा मेरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अरे सीढ़ी पे चढ़ा लो, अरे सीढ़ी पे चढ़ा लो, हाइट का क्या काम है, मेरे अंगने में नाटे का क्या काम है। नाटा होगा तुम्हारा बाप। देख, तूने हमेशा मेरी कीमत अठन्नी कम आंकी है, आज मैं दिखाऊंगा मेरी मार्केट वैल्यू। सुना है आजकल छोटी छोटी लड़कियों को हम जैसे बड़े लोग पसंद हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। जिस इंस्टीट्यूशन की नौकरी करके रोटी खाता हूँ, जिस इंस्टीट्यूशन के दुश्मनों से मैंने जूझना चाहा, वही इंस्टीट्यूशन मेरी मर्दानगी कुचलने पर तुला हुआ है। बॉलीवुड के इस बेमिसाल अभिनेता के पर्दे पर निभाए हर रोल दिल पर दस्तक देते हैं। मैं किसी आने वाली नस्लों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे अपना हक चाहिए, और वो भी मेरे जिंदा रहते हुए। इस अभिनेता ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड और अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। I was recently told that I'm dying. Speaking of mystical and terrifying experiences. फिल्मों के साथ साथ उन्होंने भारतीय और अंग्रेजी टीवी धारावाहिकों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन विवादों में रहा और उनका आखिरी जीवन अकेलेपन में बीता। रुपहले पर्दे के इस बेमिसाल नायक को उनके आखिरी समय में लोगों के सामने खलनायक के रूप में पेश किया गया। आखिर क्यों? आइए इस वीडियो में उनके पूरे जीवन को जानने का प्रयास करते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार ओम पुरी की। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादित रही। ओम पुरी ने 2 शादियां की थी। ओम पुरी का विवाह 1991 में अभिनेता अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से हुआ था। कुछ समय बाद आपसी तालमेल न होने के कारण दोनों में तलाक हो गया। दूसरी शादी 1993 में पत्रकार नंदिता पुरी से हुई, जिनसे उनका एक पुत्र ईशान भी है। लेकिन 2013 में नंदिता ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप दायर किया और दोनों अलग हो गए। बाद में नंदिता पुरी ने अपनी पुस्तक अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम में नंदिता पुरी ने ओम पुरी के बारे में कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। इसमें कहा गया था कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। सीमा पुरी ने भी ओम पुरी के निजी जीवन को लेकर कई खुलासे किए थे। ओम पुरी अपने निजी जीवन और अपने अभिनय के कारण ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में दिए गए कई बयानों के कारण भी विवादों में रहे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और इन आलोचनाओं के कारण काफी आहत भी थे। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम राजेश पुरी था। उनके पिता का नाम राजेश पुरी और उनकी माता का नाम तारा देवी था। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। ओम पुरी ने बचपन से कठोर संघर्ष किया। जब वह 6 साल के थे तो एक आरोप में उनके पिता की नौकरी चली गई। पूरा परिवार बेघर हो गया तो ओम पुरी को अपने परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए चाय की दुकान में काम करना पड़ा। वह रेल की पटरियों से कोयला बीन कर घर लाया करते थे। 7 वर्ष की उम्र में वह चाय की दुकान पर झूठे ग्लास धोकर गुजारा करने लगे। यही नहीं, उन्होंने अपना घर रेलवे यार्ड को बना लिया था। वह अक्सर उसी ट्रेन में सोने के लिए चले जाते थे और उन दिनों ट्रेन से उन्हें लगाव हो गया था। उस समय उन्होंने तय किया कि वे रेलवे में ड्राइवर बनेंगे। ओम पुरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला के एक सरकारी स्कूल से की और फिर उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन इसके साथ ही वह छोटी मोटी नौकरियां भी करते रहे। कॉलेज में ही यूथ फेस्टिवल में नाटक में हिस्सा लेने के दौरान उनका परिचय पंजाबी थिएटर के गॉडफादर हरपाल तिवाना से हुआ और यहीं से उनको वह रास्ता मिला जो आगे चलकर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने वाला था।
पंजाब से निकलकर वह दिल्ली पहुंचे। एनएसडी में भर्ती हुए, लेकिन अपनी कमजोर अंग्रेजी के कारण वहां से निकलने की सोचने लगे। तब इब्राहिम अलका जी ने उनकी यह कुंठा दूर की और हिंदी में ही बात करने की सलाह दी। धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीखते रहे। एनएसडी के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद वह मुंबई चले गए और हिंदी फिल्मों का रुख किया। 1976 में ओम पुरी ने पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने निजी थिएटर ग्रुप मजमा की स्थापना की और लगभग 1.5 वर्ष तक एक स्टूडियो में अभिनय की शिक्षा दी। इसके बाद 1976 की फिल्म घासीराम कोतवाल में पहली बार हिंदी फिल्मी दर्शकों से रूबरू हुए। उन्होंने घासीराम के संवेदनशील भूमिका में अपनी अभिनय क्षमता का प्रभावी परिचय दिया और धीरे धीरे वह मुख्य धारा की फिल्मों से अलग समानांतर फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में उभरने लगे। 1981 में उन्हें फिल्म आक्रोश मिली। आक्रोश में ओम पुरी के अभिनय की जमकर तारीफ हुई और इसके बाद फिल्मी दुनिया में उनकी गाड़ी चल निकली। नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल के साथ उन्होंने भवनी भवई, अर्थ सत्य, मिर्च मसाला और धारावी जैसी फिल्मों में काम किया। भवनी भवई, स्पर्श, मंडी, आक्रोश, शोध जैसी फिल्मों में ओम पुरी के सधे हुए अभिनय का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। पर उनके फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई अर्थ सत्य। अर्थ सत्य में युवा, जुझारू और आंदोलनकारी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में वे बेहद जचे। दूसरों का हक चुराते हो कीड़े। धीरे धीरे ओम पुरी समानांतर सिनेमा की जरूरत बन गए। समानांतर सिनेमा जगत में अपने प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ ओम पुरी ने मुख्य धारा की फिल्मों का भी रुख किया। कभी नायक, कभी खलनायक, तो कभी चरित्र अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में वह दर्शकों के सामने आए। चाचा नहीं, मैं यार हूँ उसका। और उसने कई बार मामा बनाया मुझको। मेहरबानी भाई साहब, चलो ढूंढते हैं उसको। और घनश्याम फिर मामा बना गया मेरे को। ईस्ट इज ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, वुल्फ, द घोस्ट एंड डार्कनेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने अपने उम्दा अभिनय की छाप छोड़ी है। सैम एंड मी, सिटी ऑफ जॉय और चार्ली विल्सन वॉर जैसी अंग्रेजी फिल्मों समेत उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। चार्ली विल्सन में उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक की भूमिका निभाई। गंभीर फिल्मों में अभिनय करने वाले ओम पुरी अपने सशक्त अभिनय के साथ ही अपनी सशक्त आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। क्लास में खड़ा कर दिया मास्टर ने और फिर क्लास से पूछा, आजादी किसने लाकर दी? बताओ, कोई है जवाब इस बात का? वह सिर्फ नायक या खलनायक ही नहीं, बल्कि चरित्र या हास्य अभिनेता के रूप में भी हिंदी फिल्मी दर्शकों से रूबरू हुए। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आज पैसे मिल गए तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। चाची 420, हेरा फेरी, मेरे बाप पहले आप, मालामाल वीकली में ओम पुरी हंसती गुदगुदाती भूमिकाओं में दिखे तो शूट ऑन साइट, महारथी, देव और दबंग में चरित्र अभिनेता के रूप में वह दर्शकों से रूबरू हुए। My friend, have you nothing in your life you would kill for? Yes, sir. ओम पुरी ने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी कर दी थी। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ओम पुरी ने कहा था कि उनकी मौत अचानक ही होगी। मृत्यु का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सोए सोए चल देंगे। मेरे निधन के बारे में आपको पता चलेगा कि ओम पुरी का कल सुबह 7:22 पर निधन हो गया। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 जनवरी 2017 को 66 साल की उम्र में ओम पुरी का शव उनके घर पर मिला था। उनकी मृत्यु की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई। ओम पुरी को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1981 में फिल्म आक्रोश के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद
साल 1982 में फिल्म आरोहण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और 1948 में भी उन्हें फिल्म अर्थ सत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। 1990 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और साल 2009 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में सेवा देने के लिए 2004 में ओम पुरी को ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।